नमस्ते दोस्तों। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश पूजन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन बप्पा लोगों के घर आते हैं और 10 दिनों के बाद उनका फिर विसर्जन कर दिया जाता है। बप्पा को घर लाने से पहले घर की साफ सफाई कर ली जाती है। घर पर गणपति स्थापित करने के बाद उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने की भी खास मान्यता है। कहते हैं इस दिन रखे गए व्रत से गणपति प्रसन्न होकर आपके सारे दुख हर लेते हैं और विघ्न दूर कर घर में सुख समृद्धि देते हैं। इस दिन व्रत कथा के श्रवण से ही लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की क्या है व्रत कथा। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँच सके। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हम लोगों में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक दृष्टि से कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा ये भी है। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवता संकट में घिर गए और उसके निवारण के लिए वे भगवान शिव शंकर के पास पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ मौजूद थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने दोनों पुत्र से प्रश्न किया कि देवताओं की समस्याओं का निवारण तुम में से कौन कर सकता है। ऐसे में दोनों ने एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताया। दोनों के मुख से एक साथ हाँ सुनकर भगवान शिव भी समंजस में पड़ गए कि किसे ये कार्य सौंपा जाए और इसे सुलझाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले जो इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी की बात सुनते हैं कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश सोचने लगे कि मूषक पर बैठकर वह कैसे जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कर पाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा करके बैठ गए और कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। गणेश को ऐसा करते देख सब अचंभित थे कि आखिर वो ऐसा करके आराम से क्यों बैठ रहे हैं। भगवान शिव ने गणेश से परिक्रमा ना करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। उनके इस जवाब से सभी दंग रह गए। गणेश का ऐसा उत्तर पाकर भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए और उन्हें देवता की मदद करने का कार्य सौंपा। साथ ही कहा कि हर चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजन और उपासना करेगा उसके सभी कष्टों का निवारण होगा। इस व्रत को करने वालों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कथा पढ़ने और सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन भर किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये थी दोस्तों गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी।